एक इंसान की इच्छाएं बहुत बड़ी हो सकती हैं, बहुत बड़ी, और उन बड़ी इच्छाओं के भंवर में फंस के ना इंसान, एक अच्छा खासा इंसान भी राक्षस बन सकता जी। है ना। बिल्कुल। चलो हम धरती पे हुए सबसे बड़े राक्षस की बात कर लेते हैं, दशानन, रावण, रावण। है ना। हाँ जी। अब अगर रावण के सच में 10 सर थे तो एक कटता तो बाकी 9 रह जाने चाहिए थे, और दूसरा कटता तो 8 रह जाने चाहिए थे। लेकिन उसी वक्त में रावण को पैदा होने के बाद कितने साल लग गए बड़े होने में, कितने साल विद्याएं सीखने में, ये सब कुछ हो गया, तब तो उसका शरीर पैदा होते ही तो बड़ा हुआ नहीं। तो भाई सर कैसे इमीडिएट लिया जाता था ना। यहां पर हमें हमारे शास्त्रों में समझाया गया कि ये सर आ जाता था, लेकिन वो जिस भाव के लिए कहा गया वो भाव कभी किसी ने नहीं समझाया। जी। रावण ने अपनी तमन्नाएं इतनी बड़ी कर ली थी कि उसने महातपस्या करके शिवजी से भी सोने की लंका का वरदान ले लिया। उसकी तमन्नाएं बहुत बड़ी थी। उसको पुत्र चाहिए तो सबसे श्रेष्ठ चाहिए, उसको पत्नी चाहिए तो श्रेष्ठ चाहिए, उसको प्रजा चाहिए तो श्रेष्ठ चाहिए, उसको प्रजा चाहिए तो सबसे बड़ी ताकतवर चाहिए, और उसको शस्त्र चाहिए तो इतना बड़ा कि चाहे भोलेनाथ को ही खुश करना पड़े, समृद्धि चाहिए तो चाहे भगवान को ही खुश करना पड़े या देवताओं से जंग लड़नी पड़े। उसकी इतनी तमन्नाएं थी कि उसकी 10 इंद्रियां जागृत थी, हर इंद्री एक नई डिमांड करती थी, हर इंद्री एक नई डिमांड करती थी। यानी कि अगर उसका एक सर काटने का मतलब, यानी कि अगर उसकी एक तमन्ना तुमने मार भी दी ना, इमीडिएटली उसकी दूसरी तमन्ना खड़ी हो जाती थी। तो उसका एक सर कटते दूसरा सर और पैदा होता था। उसकी अंदर की जो डिमांड्स थी, तमन्नाएं थी, बेटा वो 10 प्रकार की थी जो आम आदमी की होती ही नहीं। आदमी की तो एक डिमांड होती, उसके पीछे पागल हो जाता, पूरा जीवन निकाल देता है। और उसकी 10 थी, उसको 10 चाहिए थी, और अगर 10 को मारते हो तो बेटा उसको और चाहिए थी। यानी सिचुएशन बेस, अच्छा ये नहीं मिला तो ये तो जरूर चाहिए, ये नहीं मिला तो ये तो जरूर चाहिए, और बेस्ट चाहिए था। और लेकिन लिया गुरुदेव रावण ने, पाया तो बेटा तभी तो वो दशानन कहलाया। उसने करा ये, बिल्कुल, समझ गए ना। और उसके बाद दशानन नहीं हुए, कारण ये कि इंद्रियों को इस स्तर तक जगा लेना और सब कुछ पा लेना, बेटा ये आम किसी के बस की बात नहीं, देवताओं के बस की बात नहीं रही। बिल्कुल सही कहा। देवताओं के बस की बात नहीं रही, जिनको हम शक्ति के प्रतीक मानते हैं, जिनके हाथ में सारा कुछ है, हम उनको मानते हैं अगर, तो उनके बस की बात भी नहीं रही, हो ना। तो ये दशानन तो एक ही हुआ है जी। और वो रावण रहा, और जिसने सारी की सारी अपनी इंद्रियां जगा रखी थी और सबकी डिमांड को फुलफिल करने की ताकत अपने अंदर भर रखी थी। तो वो गया मोक्ष को, मरा भी राम जी के हाथों से। हाँ जी। क्योंकि उसे पता था इनका खात्मा तो होना ही नहीं कभी, ये तो जागी हुई हैं। और जब आपकी इंद्रियां इतनी सारी जागृत रहे, आपकी उम्र लंबी हो जाती है। मरता नहीं आदमी, मरता वो है जिसकी तमन्नाएं खत्म हो जाती है। वो लड़ लड़ के जो हार गया होता है, लड़ लड़ के जो हार गया होता है वो मरता है। और जिसकी अभी भी तमन्ना जागृत है ना बेटा, वो मरण आसन पे पड़ा हुआ खड़ा हो जाता है। आपको साइकोलॉजी में समझाया जाता है, आपको डॉक्टरी लैंग्वेज में समझाया जाता है। पहले तो पीछे कितने एक्सपेरिमेंट भी हुए, हॉस्पिटल के अंदर बेहोश पड़े आदमी को उसकी बातें बताई जाती थी कि भाई अगर इसको हिलाना तो इसकी बातें सुनाओ, इसे बताओ इसे कौन से काम बाकी करने हैं। वो ट्रीटमेंट ज़्यादा काम आता था। तो तमन्नाएं जीने को प्रेरित करती हैं, और हार चुका आदमी मरने को बुलाता है कि भाई रहने दे, मेरे बस की बात नहीं। तो इसका मतलब है कि गुरुदेव तमन्नाएं हमें हमेशा रखनी चाहिए अपने अंदर। तमन्नाएं हमेशा अच्छे वाली रखो जी। जो अपना और अपनों का भला कर सके, अपने साथ जुड़ने वालों का भला कर सके। वरना बुरी तमन्नाओं के साथ आप लूट लो, घसूट लो, कुछ भी कर लो बेटा, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, अंदर एक गिल्टी ऐसी होगी, ऐसे गिल्टी कॉन्शियस होगे कि मरने से पहले सारी याद आ जाएंगी, और एक ही बार में कहोगे ये मैंने क्या अनर्थ किया। और फिर वो जो पछतावे की आग है ना, वो आपको
वो ए क्लास का जो क्षेत्र है जहाँ पुण्य आत्माएं रहती, जिन्होंने सब कुछ भोग के, जिनको आप कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त कर चुकी है, वहाँ का रास्ता तो कभी ये आत्मा देख ही नहीं सकती। उसे वापस जन्म लेना पड़ेगा। वो जो आखिरी वक्त का जो भाव था ना कि मैंने गलत किया, वो उसको दोबारा पुण्य करने के लिए लेकर के आएगा।